माँ शारदे के चरणों में मेरा सत सत नमन। मैं आयुष गुप्ता। भारत एक बेहद संवेदनशील समाज और इसकी संवेदनशीलता का एक उदाहरण है नाग पूजा या सर्प पूजा। ब्रिटिश काल में भारत को सांप सपेरों का देश कह करके माखौल तो खूब उड़ाया गया, पर क्या इसके मर्म को समझ पाए वो? आज इसी नाग पूजा के मर्म व इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। वैसे तो नाग पूजा का प्रचलन काफ़ी प्राचीन काल से है, पर भारत में नाग पूजा का ज्ञात इतिहास प्रारंभ होता है लगभग 8000 ईसा पूर्व पहले सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसके प्राचीनतम शहर मोहनजोदाड़ो से एक मिट्टी की मुहर मिली है, जिसमें एक योगासीन मानव आकृति के दोनों ओर एक पुरुष हाथ जोड़े अंकित हैं। उनके शरीर के पीछे सर्प के फण दिखलाए गए हैं। विश्व के प्राचीनतम ज्ञान कोश ऋग्वेद में अहिबुर्धन्य नामक एक ऐसे देवता का जिक्र मिलता है जो महासमुद्र से उत्पन्न नाग का रूप था। वही अनंत शेष नाग के रूप में विष्णु के वाहन के रूप में कल्पित किए गए। यजुर्वेद में नागों को नमस्कार करते हुए लिखा गया है, नमोस्तु सर्पेभ्यो ये केचा पृथ्वी मनु येन्तरिक्षे से दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। भारतीय परंपरा में नागों को मृत्यु, दम और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक माना गया है। नाग पूजा जैन व बौद्ध परंपरा में भी मिलती है, जहां जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह सर्प है। वहीं बौद्ध साहित्य के अनुसार नाग मुचलिंद ने तपस्वी बुद्ध की अपने फणों से रक्षा की थी। बुद्ध, महावीर और कृष्ण के जीवन में नाग देवता की कथा मिलती है। बुद्ध ने अपलाल, महावीर ने चंद्र, कृष्ण ने कालिया नाग को अपने वश में किया था। शिव ने विषपान करके सर्पों को अपने शरीर पर स्थान दिया, यानी नाग लगातार महत्वपूर्ण बनते जा रहे थे। नागों को पाताल लोक का अधिपति माना गया है। भरहुत के स्तूप में भी नाग देवताओं को जल से निकलते हुए दिखाया गया है। वाल्मीकि रामायण और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में भी इन्हें जल से प्रकट देवता बताया गया है। इन्हें पृथ्वी के नीचे की जलधाराओं का अधिष्ठाता माना जाता है। यही वजह है कि कुषाण काल में इनको तालाबों और नदी के तट पर स्थापित किया गया है। आगे चलकर के गुप्त काल में शेष शाही विष्णु की व्यापकता के साथ नाग पूजा को एक नया आयाम मिला। बताया गया कि शेष नाग वह हैं जो सृष्टि या ब्रह्मांड से अवशिष्ट या शेष रहता है। उस अज्ञात शक्ति का प्रतीक अनंत सर्प है। नागों को आध्यात्म व तंत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आपने कॉन्सेप्ट कुंडलिनी के बारे में सुना होगा। कुंडलिनी हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, उसे आप अगर अनलीज करें, जागृत कर लें, तो वह भी एक सामान्यतः नाग के तरीके ऊपर उठती है। नाग का जैसे फन या हुड होता है, वैसे ही उसका भी हुड होता है। एक नहीं, चार नहीं, 5, 7 और कभी कभी 1000। यह सभी विचार नाग से जुड़े हुए हैं। नाग पूजा के पीछे एक अन्य दर्शन है, वो यह है कि आत्मा यदि परमात्मा का अंश है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि किसी विषैले सर्प से कम नहीं, जो हमें आत्म रूप परमात्मा तक पहुंचने नहीं देते। नाग पूजा हमें विपरीत परिस्थितियों का सबल बनाने हेतु उनका भी सम्मान करने की सीख देता है। पौराणिक व्याख्याकार देवदत्त पटनायक जी बताते हैं कि नेपाल में एक लोक कथा प्रचलित है, जहां एक राजा ने सांपों को निकाल दिया तो वहां पर वर्षा नहीं हुई। यानी नाग होंगे तो वर्षा हो, खेती अच्छी होगी। यानी नाग संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी से भी अपनी एक संज्ञा रखते हैं। अग्नि, वराह आदि पुराण नाग से जुड़ी अनेक पौराणिक कहानियां बताते हैं। भारत में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में एक पर्व मनाया जाता है। यह पर्व समर्पित है नाग पूजा हेतु।
लोक में यह पर्व अपनी एक विशिष्टता रखता है। ग्रामीण व कृषि जीवन में बरसात में सर्पों का प्रकोप अधिक होता है, क्योंकि बिलों में पानी भरने से वह रिहायशी इलाकों में आते हैं। ऐसे में भारत का संवेदनशील समाज इन भयानक जीवों को भी ब्रह्म का अंश मान करके इनकी पूजा करते हैं, इन्हें दूध अर्पित करते हैं। इस संबंध में नाग पंचमी के लिए महाभारत और पुराणों में एक कहानी मिलती है, जो है जन्मेजय के नाग यज्ञ से जुड़ी। वह इस प्रकार है कि उच्चैश्रवा नामक श्वेत वर्ण अश्वों का राजा, जिसकी उत्पत्ति अमृत मंथन से हुई, उसे देख करके नाग माता कद्रू अपनी सौत विनता से बोली, देखो इस श्वेत अश्व के कृष्ण वर्ण वाले बाल भी श्वेत दिखाई पड़ते हैं। विनता ने कहा, इसमें कहीं कृष्ण वर्ण है ही नहीं, ये तो श्वेत ही है। इस पर दोनों में शर्त लग गई। विनता ने कहा, यदि इसके कृष्ण केश आपने दिखला दिए तो मैं आपकी दासी हो जाऊंगी, और यदि नहीं दिखा सकती तो आपको मेरी दासी बनना होगा। इसके बाद कद्रू ने अपने पुत्रों को बुला करके कहा, तुम सब कृष्ण केश बन करके उस अति उत्तम अश्व में स्थित हो जाओ, ताकि मैं शर्त जीत सकूं। नागों ने कहा, यह तो महान अधर्म है, हम ऐसा नहीं करेंगे। तब कद्रू ने क्रोध में भर करके उन पुत्रों को श्राप दिया कि पावक तुम्हें जलाएगा। बहुत समय बीतने पर पांडव जन्मेजय सर्प यज्ञ करेंगे, जिसमें तुम्हें पावक खा जाएगा। माता के द्वारा ऐसा शाप पाकर के नाग बहुत दुखी हुए। वासुकी को दुखी देख करके ब्रह्मा जी ने सांत्वना देते हुए कहा, तुम लोग शोक मत करो, जिस समय वह यज्ञ होगा उस समय जरत्कारु नामक महान तेजस्वी ब्राह्मण का मुनिपुत्र आस्तिक इस यज्ञ का निषेध करेगा। यह यज्ञ पंचमी को होने वाला था। पंचमी के दिन ही नागों को इस शाप से मुक्ति मिली, इसलिए यह पंचमी शुभादयिता कही जाती है। यह नागों में हर्ष उत्पन्न करने वाली है। परंतु पश्चिमी लोग, खास करके ब्रिटिश लोग, भारत की इस परंपरा को बिना जाने सांप सपेरों का देश बता करके हमारा माखौल उड़ाते हैं। परंतु भोग लिप्सा प्रधान इस संस्कृति को मानने वाले ऐसे लोगों से और आशा ही क्या की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।